अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तंजील। आज से हम एमडीकेट के लेक्चर्स की बाकायदा सीरीज़ अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम फेडरल, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके और डिफरेंट बोर्ड्स को एक साथ सम अप करने जाएंगे। तो हमारी जो सीरीज़ होगी बेसिकली लेक्चर्स की, वो अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस होंगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट की जब भी कभी हम बात करेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ डिस्कस करनी होती है वो है ह्यूमन स्केलेटन। एक बात आप याद दहानी कर ले कि ह्यूमन स्केलेटन जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसके 18% क्या होता है, मुश्तमिल होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 18% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। एक और चीज़ आप सबके इल्म में बात होगी कि आपका जो स्केलेटन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ बोन एंड कार्टिलेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बाद में दीगर जब लेक्चर्स अपलोड करेंगे वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 206 बोन्स पर किस तरह से मुश्तमिल है, और इस 206 जो बोन्स हैं इनको याद करने की ट्रिक्स क्या है और क्या इनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन है। तो ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन की बात करें तो उसको हमने दो मेजर डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ योर एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाम इंडिकेट क्या कर रहा है, वो तमाम बोन्स जो आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, इसको हम कंसिड्यूट करते हैं इट इज़ अ एक्सियल स्केलेटन। और वो तमाम बोन जो आपके अपेंडेजेस जो आपके पेरिफ्री पर मौजूद है वो तमाम स्केलेटन आता है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब जो आपका एक्सियल स्केलेटन है वो कंसिस्ट होता है आपकी स्कल की बोन्स पर, वर्टिब्रल कॉलम और पूरा एक रिब केज होता है, इन पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। और आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कंसिस्ट होता है फोर लिम की बोन्स, जैसे कि आपकी अपर लिम की बोन्स आ गई, हाइंड लिम की बोन्स, पेक्टोरल और पेल्विक गडल। क्या क्या चीज़ें हैं हम साथ साथ आगे क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सियल स्केलेटन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कल। अब स्कल की बात करें तो आपका जो स्कल है, ह्यूमन बॉडी का जो स्कल है वो कंसिस्ट होता है टोटल 29 बोन्स पर। बाज़ बुक्स ने इसको 28 बोन्स में सम अप किया है। वजह क्या है मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। स्कल को जब भी अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक बात आप याद रखें, जब भी कभी हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। बेसिक पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है ताकि हमें स्टडी में क्या हो, कन्वीनियंस हो, हमारी स्टडी की आसानी के लिए। तो हमने स्कल को चार मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, एयर ऑसिकल्स जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं, और बाज़ बुक ने हाइड बोन्स को शामिल किया है, बाज़ बुक ने नहीं किया हुआ। अगर सिंध बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर ये स्कल कंसिस्ट करता है 28 बोन्स पर, मगर क्योंकि फेडरल बोर्ड ने इसको ऐड किया हुआ है तो उसको हम हाइड को भी स्कल में ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस तरह 29 बोन्स भी हो सकती है, 28 बोन्स भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसको ब्रेन बॉक्स कहने की वजह क्या है कि बिकॉज इसमें जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है, और बेसिकली ये जो बोन्स है ये क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 बोन्स। अब इसमें दो तरह की कैटेगरी है, बाज़ बोन्स ऐसी होती है जो कि पेयर्ड होती है, बाज़ ऐसी होती है जो कि अनपेयर्ड होती है। तो वो कौन सी तरह की बोन्स है जो कि पेयर्ड होती है, दैट इज़ योर प्राइटल बोन्स एंड टेम्पोरल बोन। ये एक राइट साइड वाली होगी, एक लेफ्ट साइड वाली होगी, ये भी राइट वन होगी और लेफ्ट वन होगी। तो दो बोन्स स्कल की क्रेनियम की ऐसी है जो कि पेयर्ड होती है, दैट इज़ प्राइटल एंड टेम्पोरल। और बाकी चार बोन ऐसी है जो कि अनपेयर्ड होती है, दैट इज़ योर फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। ये चारों बोन्स तो आपको नॉर्मली स्कल पर विजिबल होती है, बट ये जो बोन्स है स्फिनोइड और इथमोइड बोन, ये आपको बेस ऑफ दी स्कल में मिलेगी। क्योंकि स्कल बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, हार्ड तो नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल इस तरीके से समझ नहीं आता वो। तो उसके लिए मैंने अगली वीडियो में एक पूरा मॉडल के साथ स्कल को समझाया है, तो आप लाजमी उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरह से क्रेनियल बोन्स पेयर्ड और अनपेयर्ड होती है। सेकेंड जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ फेशियल बोन्स। टोटल 14 इन नंबर्स होती है ये, ठीक है। इसमें भी दो तरह की कैटेगरी है, बाज़ बोन पेयर्ड होती है, बाज़ क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। पेयर्ड बोन्स में हमारी आती है लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, नेजल बोन,
इंफीरियर नेज़ल कॉन क्या है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स। ये याद करने में बहुत हार्ड लग रही है, मगर इंशाल्लाह मॉडल जब समझाऊंगा मैं तो वहाँ पर मैं आपको ऐसे निमोनिक्स बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा फिंगर टिप पर याद हो जाएंगी। इसके बाद अनपेयर्ड की बात करते हैं तो दो ऐसी बोन्स है फेस की, दैट इज़ मैंडिबल और वूमर। ये दो ऐसी बोन्स है जो कि क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। तो इस तरह से आपकी 14 हो गई फेशियल बोन्स और 8 हो गई आपकी क्रेनियल। इस तरह क्रेनियल और फेशियल मिल के क्या बनाती है, आपका पूरा का पूरा स्कल का मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर्म करती है। देन वी हैव अ एयर ऑसिकल्स, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। बेसिकली 6 इन नंबर्स है, मतलब 3 पैर में प्रेजेंट होती है। और याद रखो क्योंकि एयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर वन, इनर वन और मिडल वन। तो ये जो बेसिकली बोन्स होती है इट प्रेजेंट इन द मिडल एयर। 3 तरह की बोन्स होती है, ऑलवेज पेयर्ड होंगी। एक तो आ गई मेलियस, इनकस और स्टेपीस। इसको आप एज अ नोमोनिक सिम बना के याद कर सकते हो। एस स्टैंड फॉर स्टेपीस, आई स्टैंड फॉर इनकस और एम स्टैंड फॉर मेलियस। याद ये रखना है आपको, इट इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट बोन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ये सबसे वीकेस्ट भी होती है और स्मॉलेस्ट भी होती है। अब इन 3 में से अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट पूछूं तो याद रखना स्टेपीज जो बोन है ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्मॉलेस्ट और वीकेस्ट बोन होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एयर ऑसिकल्स? तो एयर ऑसिकल्स का एक ही फंक्शन है, दैट इज इट कैरीज द साउंड वेव। साउंड वेव्स को क्या करता है, ये कलेक्ट करती है। देन वी हैव अ फोर्थ बोन, फोर ग्रुप, जो कि मुश्तमिल है हायोइड पर। हायोइड ऑलवेज सिंगल होती है, 1 इन नंबर होगी। याद ये रखना व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ हायोइड? तो ये जो हायोइड बोन होती है प्रेजेंट इन द नेक और ब्लो द टंग। टंग के ब्लो होती है और बेसिकली नेक के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद द एनी अदर बोन्स ऑफ स्कल, किसी भी स्कल की बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। इस तरह से एक हायोइड, 6 एयर ऑसिकल्स, टोटल 7 हो गई, 14 फेशियल बोन्स, 14 + 7 ये हो गए आपके 21, और 21 + 8 ये टोटल आपकी 29 क्या हो गई, स्कल की बोन्स कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर देयर एंड रिब्स जो होता है, रिब केज होता है वो किन किन बोन से मिलकर बना है।